किसी आदमी ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम ना किया हो और अचानक उसे मृत्यु आ गई हो और उसे पता चल गया हो कि मेरा मरण 3 मिनट के बाद आने वाला है, तो उन 3 मिनटों में वो ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसकी मुक्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। हाँ, कितना कठिन सवाल है, पर गुरुजी तो गुरुजी होते महाराज। जो पहुंचे गुरु हैं उनके पास सब समाधान है। गुरुदेव ने, सुखदेव ने राजा परीक्षित को समाधान कर दिया। कहा 3 मिनट तो बहुत होती हैं, मुक्ति 1 पल में हो सकती है किसी की। राजा ने कहा महाराज कैसे? तो कहा जीव हमेशा मुक्त ही है, पर वो मन बुद्धि की माया का जो जाल है उसमें स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है, वो मुक्त ही है। जिस समय वो संसार को जाल मान लेगा उस समय वो मुक्त हो जाता है। देखिए ये फूल बंधन में कब तक है? जब तक उंगली में है। जैसे ही उंगली का संग छोड़ देगा ये फूल वहीं चला जाएगा जहां ये पैदा हुआ है। ये धरती का तत्व है फूल। उंगलियों का संग छोड़ते ही इसे कोई रोक नहीं सकता मुक्त होने से, माया से। ऐसे ही ये जीव ईश्वर का अंश है राजन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी है, इसका नाश नहीं है, ये बंधन में नहीं है। मन बुद्धि और संस्कार बंधन में डालते ही जीव को, ये तो आजाद है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे हम तो मुक्त हैं भाई, बंधन तो हमने डाला हुआ है। अच्छा देखो, मेरे ऊपर मेरे परिवार का असर नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मानता ही नहीं, तो असर खत्म। अगर आप मानोगे तो असर रहेगा, नहीं मानोगे तो असर खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि संसार में तुम हो असर है, कब तक? तुम मानते हो तब तक। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, गाने के 2 शब्द बदलूंगा, एक फिल्मी गाना है आप सब जानते हैं। भगवान कह रहे हैं परीक्षित को और गाना कह रहा है तुम सबको। गाना अलग कह रहा है पर भगवान अलग कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक ही शब्द बदल देंगे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा, ये गाना कह रहा है, आगे का शब्द झूठा ही सही। और हम क्या कह रहे हैं? पल भर के लिए कोई प्रभु प्रेम कर ले, पर सच्चा ही सही, सच्चा ही सही। एक शब्द बदल दो आप, आपका ये गाने की लाइन भी मंत्र बन जाएगी, ज्ञान देने के लिए भागवत का श्लोक बन जाएगा। एक पल का लगाव भगवान का सच्चे हृदय से, संसार से मुक्ति समझना। अच्छा बोलिए, मोबाइल कब तक मुक्त नहीं है तुमसे? जब तक बुद्धि उसे भूलती नहीं है। अच्छा बोलो, कभी कभी आप मोबाइल भूल जाते हैं कि नहीं? रखा हुआ भूल जाते हैं कि नहीं? और आप निकल जाते हैं कि नहीं कार लेके? बोलो क्या नुकसान हो गया आपका? इतनी देर में बताओ नुकसान क्या हो गया, क्या घाटा पड़ गया? मोबाइल कुर्सी पर रखा रह गया घर में, आप निकल चुके 50 किलोमीटर तक, मोबाइल बुद्धि में नहीं है, तो आपको कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई टेंशन और कोई काम भी नहीं है। जैसे ही बुद्धि में याद आई मोबाइल की, हाय हाय हाय, आदमी समझौता करता कैसे? वैसे तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो कई आ जाएंगे, मोबाइल तो और ले लूंगा, पर इमरजेंसी, कागज, नंबर। आदमी के पास ये बहाने, ऊपर से ज्ञानी भी बन रहा है, कह तो रहा है कि मोबाइल की कोई बात नहीं, खो गया तो ले लूंगा दूसरा, पर उसमें जरूरत के कागज थे। अब बताइए, आप ईमानदारी से बताओ, कागज पहले कहाँ रहते थे? अलमारी में। कहाँ रहते थे? अलमारी में। हाँ, हम मर भी जाएं, खो जाएं, अपहरण हो जाए, पर कागज कहीं गम नहीं होते। और अब हम जिंदे बैठे हैं और कागज गायब हो गए, मोबाइल खोया तो कागज गए। जान का दुश्मन है 80% और 20% काम का है मोबाइल। सबकी जान को कब्जे में कर रखा है मोबाइल ने। मोबाइल के चक्कर में हाँ जी हाँ हो रहा है, हाँ जी हाँ जी। मोबाइल पे सामने वाला जो करवाए वही कर रही है, तो हाँ जी
क्यों नहीं सुना तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये मोबाइल नहीं था तो एक मोहल्ले को भी नहीं पता चलता था कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है। मोबाइल की वजह से जान बचाना, इज्जत बचाना दुर्लभ है। संयम में रखो खुद को, ताकत से रखो बचा के। बृहदो कृतम भूतस्य जाताम। अरे जीव मुक्त है, तुम मुक्त हो परीक्षित। तुमने खुद को बांध लिया संसार से, इसलिए संसार तुमको कर्म के बंधन में कसता चला जा रहा है और तुम्हें परेशानी लग रही है। परेशानी है कुछ नहीं संसार में बंधुओं,